वज़ीर-ए-आज़म का वोट नून लीग को दिया तो अपनी शराइत पर देंगे। हुकूमत साजी में ताखीर की वजह नून लीग की मुशावरती कमेटी का गैर संजीदा रवैया है। इसका नुकसान मुल्क को हो रहा है। हमारे पास अक्सरियत नहीं, जो कर रहे हैं अवाम के लिए कर रहे हैं। इलेक्शन में अवाम ने किसी एक जमात को अक्सरियत नहीं दी। हुकूमत साजी के लिए सियासी जमातों को मिलकर बैठना होगा। PTI की गैर संजीदगी का नुकसान जमहूरियत को हो रहा है। बिलावल भुट्टो की तनकीद। एस्टेब्लिशमेंट से मुलाकात के सवाल पर कहा, आप सबूत दें मैंने मुलाकात की। अगर मुलाकात हुई भी है तो क्या मैंने जमहूरियत पर कोई सौदेबाजी की? मौलाना जो बात कर रहे हैं वो उनसे पूछें। जुल्फिकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल किया गया। जो इंसाफ भुट्टो की बेटी को नहीं मिला वो नवासे को जरूर मिलेगा। PP चेयरमैन की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। विफाक में हुकूमत साजी चैलेंज बन गई। पीपल्स पार्टी और नून लीग में शराकत इक्तदार का फार्मूला तय नहीं हो सका। कई नकात पर डेडलॉक बरकरार। नून लीग ने गवर्नर पंजाब का ओहदा देने से इनकार कर दिया। चेयरमैन सेनेट के ओहदे पर भी डेडलॉक मौजूद। पीपल्स पार्टी ने कौमी असम्बली की स्पीकरशिप, पंजाब और सिंध गवर्नर के ओहदे मांगे थे। नून लीग की पीपल्स पार्टी को पंजाब की जगह KP में गवर्नरशिप की पेशकश। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास आज फिर होगा। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ अचानक इस्लामाबाद पहुंच गए। नून लीग की राबता कमेटी से मुलाकात, हुकूमत साजी से मुतालिक अमूर पर मुशावरत। शहबाज शरीफ के बिलावल भुट्टो समेत दीगर सियासी रहनुमाओं से मुलाकातों का इम्कान। तहरीक इंसाफ ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुतनाज़ा हो चुके, कोई हक नहीं बनता वो ओहदे पर रहें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के होते धांधली की शफाफ इंक्वायरी मुमकिन नहीं। इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने में नाकाम हो चुका है। जो नताइज फॉर्म 45 के हैं वही फॉर्म 47 में डिक्लेयर किए जाएं। फॉर्म 45 के मुताबिक नताइज जारी किए जाएं। PTI कौमी असम्बली की 180 सीटों पर जीत चुकी है। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन हमें मखसूस नशिस्तें देगा। हुकूमत वही चलती है जो अवामी मैंडेट लेकर आए। कमिश्नर रावलपिंडी ने सबसे पहले धांधली की खबर दी। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी और उसके बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। रहनुमा तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर अली खान की मीडिया से गुफ्तगू। कौमी असम्बली में PTI के 82 आज़ाद अरकान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल। PTI के हमायत याफ्ता अरकान कौमी असम्बली ने डिक्लेरेशन इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिया। पंजाब असम्बली के अक्सरियती आज़ाद अरकान ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत इख्तियार कर ली। PTI के 3 आज़ाद उम्मीदवार ताहाल नोटिफिकेशन के मुंतजिर। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में तमाम आज़ाद अरकान ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत के हल्फ दे दिए। सिंध असम्बली में PTI के हमायती 13 अरकान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल। मुस्लिम लीग नून को बलूचिस्तान से मजीद 2 सीटें मिल गईं। PP 41 और 51 से आज़ाद अरकान वली मोहम्मद और अब्दुल खालिक का नून लीग में शमूलियत का ऐलान। दोनों रहनुमाओं की शहबाज शरीफ से मुलाकात। आपका पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए किरदार लायक तहसीन है। पाकिस्तान को इंतशार नहीं इस्तेहकाम की ज़रूरत है। मसाइल लड़ाई से नहीं बातचीत और मिलकर चलने से ही हल हो सकते हैं। पाकिस्तान की तरक्की के लिए बलूचिस्तान की तरक्की को अव्वलीन तकाजा समझते हैं। 9 मुंतखब अरकान ने वज़ीर-ए-आज़म नामजद होने पर शहबाज शरीफ को मुबारकबाद दी। सेनेट इजलास में आम इंतखाबात पर बहस। सेनेटर मुश्ताक अहमद का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफी होने का मुतालबा 8 फरवरी के इलेक्शन कानून के मुताबिक नहीं थे। इलेक्शन वाले दिन मोबाइल सर्विस और इंटरनेट सर्विस को क्यों बंद किया गया? धांधली करने वाले कौमी मुजरिम और गद्दार हैं। इसकी वजह से कौम में नफरत पैदा हो रही है। क्या चंद लोग बंद दरवाजों के पीछे 25 करोड़ अवाम का फैसला करेंगे? मुश्ताक अहमद का सेनेट में इजहार ख्याल। माने या ना माने, अवाम ने बानी PTI के हक में फैसला दिया। जिन्हें मैंडेट मिला वही लोग अवाम के मसाइल हल कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन को बुलाकर मैंडेट चोरी का पूछें। मैंडेट चोरी करने और इनकलाब को रोकने से इंतशार आएगा। सबसे बड़ा जुल्म इलेक्शन से पहले PTI का इंतखाबी निशान छीन कर किया गया। PTI को जलसा नहीं करने दिया गया। बानी PTI को भारी सजाएं सुनाई गई। सेनेटर अली जफर का ऐवान से खिताब। निगरानों की निगरानी में तमाम इंतखाबात मुतनाज़े हुए। डील से हुकूमतें तो बनती हैं लेकिन इख्तियार कभी नहीं मिला। क्या इस तरह के इलेक्शन से मुल्क में सियासी और मुआशी इस्तेहकाम आएगा? चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ आइन शिकनी का मुकदमा चलाया जाए। ताहिर बजिंजो का मुतालबा।
पाकिस्तान में इलेक्शन के रोज इंटरनेट सर्विस बंद करने की दुनिया भर में मजम्मत हुई। अवामी मैंडेट की पामाली पर दुनिया भर में एहतजाज हो रहा है। अमेरिका, बरतानिया, यूरोपीय यूनियन ने इलेक्शन नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। सेनेटर वलीद इकबाल का इजहार ख्याल, बानी PTI समेत तमाम सियासी कैदियों को फौरी रिहा किया जाए। 8 फरवरी के इंतखाबात तारीखी थे। मुश्किलात के बावजूद PTI सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी। मुशाहिद हुसैन सैयद का खिताब, इत्तफाक करता हूँ पाकिस्तान में इलेक्शन की तारीख खुशगवार नहीं। एक इंतखाबात मुल्क तोड़ देता है, दूसरे इलेक्शन के बाद मार्शल लॉ लग जाता है। इंतखाबात पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो ऐवान में आकर हल्फ उठाएं और अपोजिशन का किरदार अदा करें। बानी PTI ने मौलाना फजलुर रहमान को रुसवा किया। 2018 में जो कुछ हुआ वो तारीख का स्याह बाब है। हमें जेल में डाला गया, सजाएं सुनाई गईं, इस्तीफे दिए और ना असम्बली का बाइकॉट किया। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का इजहार ख्याल। पंजाब में हुकूमत साजी के मामलात, पंजाब असेंबली का इजलास 22 फरवरी को तलब करने का फैसला। पंजाब में मखसूस नशिस्तों की आईनी हैसियत मुतनाज़ होने का खदशा। तहरीक इंसाफ के आज़ाद अरकान की सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत के बावजूद मखसूस नशिस्तों से महरूम होने का इम्कान। मेरे इल्म में नहीं कि अभी हाउस मुकम्मल हुआ है या नहीं। पंजाब असेंबली का पहला इजलास मखसूस नशिस्तों के नोटिफिकेशन के बगैर नहीं बुलाया जा सकता। रहनुमा PTI सब्तान खान की गुफ्तगू। सुप्रीम कोर्ट में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के खिलाफ सदारती रेफरेंस पर समाअत। हमारा असल फोकस आईनी पहलू की तरफ है। क्या हम इस पहलू को नजरअंदाज कर सकते हैं कि भुट्टो केस के वक्त मुल्क में मार्शल लॉ था, मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर का अपना मफाद था। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, इस केस में असल सवाल यह है कि क्या अदालती कार्रवाई में प्रोसेस दुरुस्त अपनाया गया? नहीं। अब हम कैसे दरवाजा खोल सकते हैं? क्या हम आर्टिकल 186 के तहत अब फैसला कर सकते हैं कि प्रोसेस गलत था? जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स, क्या हम अब इंक्वायरी कर सकते हैं? चीफ जस्टिस का इस्तफसार, ये केस हतमी हो चुका है। जस्टिस जमाल खान मंदुखे। इंतखाबी उज़रदारियों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन में समात। NA-130 लाहौर से यास्मीन राशिद की दरख्वास्त। इलेक्शन कमीशन ने NA-130 लाहौर से कामयाब उम्मीदवार नवाज शरीफ को नोटिस जारी कर दिया। रिटर्निंग ऑफिसर से रिपोर्ट तलब कर ली। यास्मीन राशिद 20,000 वोटों की लीड से जीत रही थी। फिर रात को पुलिस वाले आए और रिटर्निंग ऑफिसर को तब्दील कर दिया गया। वकील के दलाइल, केस की मजीद समात 27 फरवरी तक मुलतवी। NA-58 चकवाल से अयाज अमीर और NA-64 गुजरात से कैसरा इलाही की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। रिटर्निंग अफसरान ने रिपोर्ट्स जमा करवा दी। अब्दुल अलीम खान की NA-117 से कामयाबी का नोटिफिकेशन। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार अली एजाज बुटर ने अदालत से रुजू कर दिया। दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन, RO और दीगर उम्मीदवारों को भी फरीक बनाया गया। 9 फरवरी को जारी शुदा फॉर्म 47 को कलअदम करार देने और कामयाबी का नोटिफिकेशन मुअत्तल करने की इस्तदा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का DC इरफान नवाज मेमन को कल तक गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। IG इस्लामाबाद कल 9 बजे से पहले DC इरफान नवाज मेमन को गिरफ्तार करके पेश करें। इरफान मेमन जिस भी सूबे या इलाके में हो वहां के IG वारंट गिरफ्तारी की तामील करवाएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का DC इस्लामाबाद का नाम ECL पर डालने का भी हुक्म। वजारत दाखिला और DG पासपोर्ट कंट्रोल यकीनी बनाएं कि DC इस्लामाबाद मुल्क से बाहर ना जा सके। इरफान मेमन किसी एयरपोर्ट या बंदरगाह पर पाए जाएं तो DG FIA वारंट की तामील कराएं। आज की समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी। इंतखाबात में धांधली, इलेक्शन कमीशन की इंक्वायरी कमेटी का इजलास। रावलपिंडी डिवीजन के तमाम रिटर्निंग अफसरान ने कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्ठा के बयान की नफी कर दी। इंक्वायरी कमेटी इजलास में पिंडी डिवीजन के तमाम रिटर्निंग अफसरान पेश हुए। रिटर्निंग अफसरान ने तहरीरी जवाबात भी इंक्वायरी कमेटी को जमा कराए। इलेक्शन कमीशन की इंक्वायरी कमेटी का इजलास कल फिर होगा। £190 मिलियन रेफरेंस बानी PTI और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म की कार्रवाई एक बार फिर मौखर। एहतसाब अदालत के जज ने आज अडियाला जेल में समात करना थी। नए तैनात होने वाले जज नासिर जावेद राना ने ताहाल चार्ज नहीं लिया। समात बगैर कार्रवाई 23 फरवरी तक मुलतवी।
PTI का मैंडेट चोरी किया गया। कौम इस लीडर को कबूल करेगी जिसको उसने वोट दिया। अभी भी वक्त है, जिसका हक है उसे दिया जाए। मुल्क में मकबूल लीडर होगा तो सरमायाकारी आएगी, सख्त फैसले भी कर सकेंगे। शोएब शाहीन की मीडिया टॉक। शहरयार आफरीदी के खिलाफ 3 MPO ऑर्डर के मामले पर तौहीन अदालत केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने DC इस्लामाबाद के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। IG इस्लामाबाद DC इरफान नवाज मेमन को गिरफ्तार करके पेश करें, अदालत का हुक्म। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद की अदम हाजिरी पर अदालत ने वारंट गिरफ्तारी जारी किए। इलेक्शन में मुबैना धांधली के खिलाफ मोरो में ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस का एहतजाजी धरना। कारकुनों की बड़ी तादाद में शिरकत। धरने के बायस कौमी शाहराह मुकम्मल तौर पर बंद। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। शहरियों को मुश्किलात का सामना। पीर पगारा, सबकतुल्लाह, शाह राशिदी समेत दीगर मरकजी कायदीन की भी धरने में शिरकत। कराची में MQM के 5,000 वोटों को 50,000 कर दिया गया। अवाम ने मुत्तहिदा को वोट नहीं डाले, ठप्पे लगाए गए। हमारा मुतालबा है कि फॉर्म 45 के तहत नताए जाने चाहिए। जालसाजी करने वाले पकड़े जाएंगे। चीफ जस्टिस इस मामले पर एक्शन लें। एक सेलेक्टेड और एक इलेक्टेड होता है। MQM तो रिजेक्टेड पार्टी है। हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शेर अफजल मरवत की केसेस की तफसीलात फराहमी और हिरासा न करने की दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शेर अफजल मरवत के खिलाफ तादीबी कार्रवाई से रोक दिया। फ्रीकैन को नोटिस जारी। 26 फरवरी तक रिपोर्ट तलब कर दी। शेर अफजल मरवत के खिलाफ कितने केसेस दर्ज हैं, 26 फरवरी तक रिपोर्ट दें। अदालत के रिमार्क्स। मेरे घर का दरवाजा तोड़ा गया, हिरासा किया गया। शेर अफजल मरवत। जुडिशल कॉम्प्लेक्स में तोड़फोड़ का केस। साबिक वज़ीर ममलिकत फारूक हबीब मुकदमे से डिस्चार्ज। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने समाअत की। हमें फारूक हबीब की गिरफ्तारी मतलूब नहीं, तफ्तीशी अफसर का अदालत में बयान। फारूक हबीब की जानिब से दरख्वास्त कबल इस गिरफ्तारी जमानत वापस ले ली गई। आवाम पर बिजली गिराने की तैयारी। बिजली की कीमत में 7 रुपये 13 पैसे फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त। CPPA की जानिब से नेपरा में दरख्वास्त जमा। बिजली की कीमतों में इजाफा जनवरी की फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया। नेपरा अथॉरिटी में दरख्वास्त पर 23 फरवरी को समाअत होगी। अमेरिका हमारा तजारती शराकतदार है। मदनियात, IT, ज़राअत और दीगर शोबों में सरमायाकारी के वसी मौक़े हैं। यकीन है कि पाकिस्तान जल्द क्वालिटी मसनूआत बरामद करेगा। पाकिस्तान में सरमायाकारों के लिए आसानियां पैदा कर रहे हैं। SIFC सरमायाकारों के लिए 1 विंडो ऑपरेशन फ्राहम कर रही है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का तकरीब से खिताब। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में तीसरे रोज भी बारिश और बर्फबारी। खजर में बर्फबारी से मुतादिद इलाकों का जमीनी राब्ता मुनक़ता। चिला से गिलगित तक शाहराह काराकरम भी लैंड स्लाइडिंग के बायस बंद। वादी लीपा में 4 फीट से जायद बर्फबारी रिकॉर्ड। वादी नीलम के बेशतर बालाई इलाकों के राब्ता सड़कें बंद। लवारी टनल के अतराफ में 3 फीट तक बर्फबारी हो चुकी। बाग आज़ाद कश्मीर, गंगा चोटी, हाजी पीर और महमूद गली के मकामात पर शदीद बर्फबारी। वक्फे से बारिश और बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। सवात और कालाम में बर्फ के गाले गिरने से पहाड़ों पर सफेद चादर बिछ गई। शांगला, चित्राल और मालम जब्बा के पहाड़ भी बर्फबारी से ढक गए। मरी, एबटाबाद, शाहराह लैंड स्लाइडिंग के बायस बंद। डूंगा गली से अयूबिया तक 7 मुकामात पर लैंड स्लाइडिंग। बर्फबारी से एबटाबाद के कई देहात की राब्ता सड़कें बंद। एबटाबाद में बर्फबारी तोड़ने के बायस इलाके में फंसे सयाहों को निकाल दिया गया। इंतजामिया की मुसाफिरों को एहतियाती तदाबीर अपनाने की हदायत। लाहौर में मतला अबर आलूद। महकमे मौसमियात की वक्फे से बारिश की पेशगोई। गुरुद्वारा जन्म स्थान ननकाना साहब में साका ननकाना साहब की 3 रोज़ा तकरीबात जारी। अंदरूने और बैरून मुल्क से सिख यात्रियों की ननकाना साहब आमद। ज़िलाई हुकूमत और मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड की जानिब से फूल प्रूफ इंतजामात। सिख यात्रियों के लिए लंगर और ट्रांसपोर्ट का भी एहतमाम।